केजरीवाल। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। केजरीवाल, केजरीवाल, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा विधायक रिकेश सेन के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया। गढ़ी चौक में 4 बजे इकट्ठा होकर इन्होंने प्रदर्शन प्रारंभ किया। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि एक व्यक्ति को गर्दन पकड़ते हुए दिखाया गया। उस व्यक्ति पर रिकेश सेन का मुखौटा लगाया गया और व्यक्ति सामने खड़ा है, उसकी गर्दन पकड़ते हुए दिखाया गया। ये जो मामला है 2 दिन पहले का है। विधायक रिकेश सेन ने किसी व्यक्ति की गर्दन पकड़ी थी अपने निवास पर। वो उनसे चर्चा करने पहुंचा था और वहां कुछ विवाद हो गया तो रिकेश सेन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे समझाइश दी थी। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई पार्टियां इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। इस संबंध में आम आदमी के पार्टियों ने भी प्रदर्शन किया। हमने आम आदमी के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से बात की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और विधायक रिकेश सेन से भी इस मामले में हमने चर्चा की, उनके निवास पहुंचकर, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आप देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। ये आज का जो प्रदर्शन है आप लोग का, इसका उद्देश्य क्या है? एक वीडियो के माध्यम से जानकारी में आया कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जी क्रांति सेना के एक सदस्य का गला गिरेबान में हाथ डाल रहे हैं। तो एक तरफ वो कहते हैं वो जनता के बेटे हैं, तो बेटे को संस्कार ये मिले हैं क्या, ये क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा क्या है कि क्या भाजपा ने अपने लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे? जनप्रतिनिधि अगर सीधा जनता के हाथ में गिरेबान पे ऐसे वो करे तो आप इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो सीधा सीधा प्योर गुंडागर्दी का ये क्या होता है? नेतागिरी, मतलब नेता वही है, दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता, ऐसा है क्या? तो यही उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर के हुए हैं कि जिस जनता को वो बोलते हैं कि मैं इतने वैशाली नगर के पूरे लोगों का बेटा हूँ, तो वैशाली नगर की जनता को सोचना चाहिए कि किस बेटे को उन्होंने चुना है। परसों वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जी द्वारा एक जनप्रतिनिधि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नेता के खिलाफ जो अशोभनीय व्यवहार किया, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। ज्ञातव्य है कि परसों के रोज में जब कुरूद के एक नक्का तालाब का नामकरण करने के लिए रिकेश सेन जी ने घोषणा की कि भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम से वह तालाब का नामकरण किया जाएगा। इसका विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग उनसे मिलने पहुंचे, जबकि उसका नाम ऑलरेडी देवदास बंजारे जी के नाम से जो प्रसिद्ध पंथी गायक थे उनके नाम से किया जा चुका था। वो शायद रिकेश सेन जी की जानकारी में नहीं था। हालांकि वो लगातार 5 बार से वहाँ पे वार्ड पार्षद रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने जो जनप्रतिनिधि से अशोभनीय व्यवहार किया, उनको गाली दी, बे कहा और उनका जबड़ा पकड़ा। हम इसका विरोध करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रिकेश सेन जी की जानकारी को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। मैं उनका बड़ा भाई होते हुए उनको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। जिस प्रकार से सरोज पांडे जी जो कि उनकी बड़ी नेता है, उन्होंने साहू समाज के साधारण व्यक्ति को गाली दिया था और उनको थप्पड़ मारा था। उस घटना के बाद से सरोज पांडे जी आज तक राजनीतिक रूप से उभर नहीं पाई है। तो रिकेश सेन जी को याद दिलाना चाहूँगा वो किस खेत की मूली है कि वो जिस प्रकार से जनता से अगर वे जो व्यवहार करेंगे तो बहुत जल्दी वे नेपथ्य में चले जाएंगे, उनको कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। लेकिन सर अगला व्यक्ति जो था वो क्रांति सेना का था। हाँ, और आप लोग क्रांति सेना का सपोर्ट करते हैं? फिर हम क्रांति सेना का सपोर्ट नहीं करते, हम जनता का सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी एक आम नागरिक था, उसको अपनी बात करने का अधिकार था। विषय ये है कि अभी वैशाली नगर के जो विधायक साहब हैं श्रीमान रिकेश सिंह जी, इन्होंने तालाब का नाम को नया नाम रखने का एक प्रस्ताव जो है उन्होंने भेजा और जब उसका विरोध करने के लिए जो जनप्रतिनिधि उनके सामने पहुंचे तो उसका उन्होंने जबड़ा को पकड़ा, जो कि एक बहुत ही अमानवीय घटना है।
एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या ये शोभा देता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का वो वैसा दुर्व्यवहार करे। आज शासन भाजपा की है, भाजपा सत्ते में है। सत्ता का गुरूर इस प्रकार ना हो कि जो जनता उनको चुन के लाई है वही जनता उनको निकाल के बाहर कर देगी। ये शोभा, ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वैशाली आज तक छत्तीसगढ़ में जो सुख और शांति थी, कुछ सालों से वो सुख शांति खत्म हो रही है। आज महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा है, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा है। इतने बलात्कार के मामले इतने सारे हो रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं इतने हो रही है, उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी जिला दुर्ग से हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हमारे वैशाली नगर के विधानसभा रिकेश सिंह के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, अभद्र टिप्पणी जो हमारे आम जनता के खिलाफ की गई है, उसके विरोध में आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हमें बताना चाहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की अस्मिता, हमारे छत्तीसगढ़िया के जो लोग हैं उनके खिलाफ में जिन्होंने गलत टिप्पणी की, आम जनता के खिलाफ उनका जो एक अभद्र भाषा थी, एक लहजा था, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और हम अपने विधानसभा के विधायक माननीय श्री रिकेश सिंह के द्वारा जो किया गया है उसका घोर निंदा करते हैं और हम ये समझाई देते हैं कि इस तरह का कार्य, अगर वो इस तरह का कार्य अपने आम जनता के खिलाफ करते रहे तो आने वाले समय में वैशाली नगर विधानसभा की जो जनता है उन्हें उनकी कुर्सी से उतार बैठेगी। और मैं सब घोर निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सार्वजनिक जगह पे आके उसके घर जाके उससे माफी मांगे, साथ में पूरे समाज से, वैशाली नगर विधानसभा की जनता से माफी मांगे उनके जो जैसा उनका गिरोना रहा है उसके खिलाफ। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश तिवारी, मैं सुपेला मंडल का अध्यक्ष हूँ भिलाई का। अभी आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा। नारेबाजी करते हुए रिकेश सेन का विरोध करते नजर आए और रिकेश सेन के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बयानबाजी की वो भी हमने आपको दिखाई। अब आपको ले चलते हैं विधायक रिकेश सेन के निवास पर, जहां हमने रिकेश सेन से चर्चा की और रिकेश सेन ने इस मामले में क्या उजागर किया, क्या सच्चाई बताई इस मामले की। आइए दिखाते हैं आप। रिकेश सिंह जी, जो आपका मामला उठ रहा है गर्दन वाला, जो 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया सभी मीडिया में हावी है, आज आप पार्टी सुपेला गढ़ी चौक में इसको लेकर बहुत प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें एक डेमो बनाया गया आपका गर्दन पकड़ते हुए नहीं रिकेश सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो इस बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, उस पूरे विषय में अगर किसी दल को लगता है कि कुछ गलत है तो उससे पहले पूर्ण वीडियो देखना चाहिए। जो जल्दबाजी भूपेश बघेल ने दिखाई, राहुल गांधी ने दिखाई, नेशनल कांग्रेस ने दिखाई कि अधूरी जानकारी के बिना ही उन्होंने वीडियो को डाल दिया, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि फुल वीडियो देखना चाहिए। और फुल वीडियो जो आपका चैनल है उसमें आप लोग ये है उसे देखिए। ये आपको 3 मिनट का ये वीडियो है, इसे आप लोग लगातार देखिए जो आपके स्क्रीन पे है। इससे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। इस मामले में सच्चाई क्या थी, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि असली हकीकत क्या है इस मामले की। कुछ नहीं है, शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ और शारदा सिन्हा जी भारत की वो संगीतकार है जिसे स्वर कोकिला जी के नाम से भी जाना जाता है। और वो जब छठी पूजा होती है, छठ मैया जब आती है तो उनके गाने से ही ऐसा लगता है कि अब छठ पूजा आने वाला है। और जो वो सूर्य को जब अर्घ्य देते हैं और उनके जो गीत हैं वो गीत सुन के ऐसा लगता है कि अब माँ दर्शन देने वाली है। जैसे जगराता हम लोग दुर्गा पूजा में बिना नवीन चंचल जी के जगराता नहीं सुन पाते हैं उनके गीत के बिना। लता मंगेशकर जी सरस्वती माँ है, वैसे ही एक लोटा जल के माध्यम शिव भगवान के माध्यम बने और हिंदुओं में अगर जागरूकता आई तो उसमें प्रदीप मिश्रा जी का बड़ा योगदान है। तो वैसे ही जो है शारदा सिन्हा जी के नाम पे मैंने एक तालाब की घोषणा की, क्योंकि उस तालाब को नक्टा तालाब के नाम से जाना जाता था।
और नकटा तालाब में कोई बोर्ड भी नहीं लगा था और मेरी जानकारी में भी नहीं था कि वो कोई दूसरे नाम से है। तो वो जब मुझे जानकारी मिली, मुझे क्रांति सेना के पदाधिकारी में ऑफिस आए और क्रांति सेना के अधिकारियों ने कहा कि भाई, पदाधिकारियों ने कहा कि वो देवदास बंजारे जी के नाम पे है, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम पे। मैंने कहा बिल्कुल, अगर उनके नाम पे है तो यथावत उनके नाम पे ही है, किसी का नाम मिटा के कोई दूसरे नाम पे नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अब शारदा सिन्हा जी के नाम पे कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, कोई भी परदेशियों के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि भूपेश बघेल जी उनका समर्थन किए थे, उनका उसे सोशल मीडिया में उन्होंने डाला था कि क्रांति सेना के साथ गलत हो रहा है। और हम तो शुरू से बोलते आए हैं कि भूपेश बघेल और कांग्रेस की बी टीम है छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। तो उसे हमने देखा और देखने के बाद फिर हमने तय किया कि जितने ऐसे नाम जिनका योगदान छत्तीसगढ़ के को बनाने से लेके उनके विकास को लेके जिसका योगदान नहीं है, ऐसे लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने भी कहा और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी कहा। तो इसलिए हमने तय किया है कि नेहरू नगर वार्ड जो मोतीलाल नेहरू जी के नाम पे है, 5 वार्ड का नाम बदलने की जो बात चल रही है, ऐसा कोई भी नाम होगा उसे बदला जाएगा। तो उसमें जो है हमने तय किया है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम पे। सोनिया गांधी नगर है उसे मिनी माता नगर के नाम से जाना जाएगा। जो इंदिरा नगर है उसे छत्तीसगढ़ मेहतारी नगर के नाम से। संजय गांधी के नाम पे जो वार्ड है उसे तीजन बाई के नाम पे। ऐसा जवाहर नगर का नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पे। तो मैंने उनकी सब बातों को मान लिया है। और उसके बाद जब वो आया था तो उसको पूरा वीडियो देखना चाहिए। उस वीडियो में मैं उस लड़के को समझा रहा हूँ। पहली बात तो कोई युवक या ग्रामीण नहीं थे, वो एक संगठन के लोग थे, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जो चुनाव भी लड़ते हैं। उनकी पार्टी है, खुद की स्वयं की पार्टी है। और दूसरा कोई संगठन का व्यक्ति मेरे पास आएगा तो कोई शादी का कार्ड देने तो आए नहीं थे, बर्थडे में इनवाइट करने तो आए नहीं थे, आंदोलन करने आए थे। बिना थाने में सूचना दिए, बिना प्रशासन को जानकारी देने में ऑफिस का घेराव करने आए थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों का जो बातचीत था, वो बातचीत में उस फुल वीडियो जब देखेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने उनको कहा कि दस्तावेज को ठीक कर लो, और दस्तावेज को अगर आप ठीक कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है, मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गीय बंजारे जी के नाम पे जो है ये तालाब हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ है नगर निगम से और आपकी इच्छा है कि देवदास बंजारे जी के नाम पे होना चाहिए, तो भी मैं प्रस्ताव दे दूंगा नगर निगम को, इसको अपन करा लेंगे। लेकिन उनका कहना ये था कि नहीं, अब शारदा सिन्हा के नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी परदेशियों के नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए, अलग अलग स्टेट से आए हुए लोगों को यहाँ से भगाना है। बहुत सारे विषय थे। कुरुद गांव में अब कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो हमसे पूछा जाए, हमसे बिना पूछे अब कोई काम नहीं होगा। तो उसमें ही मैं उस युवक को अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। और अगर मान लो किसी उस लड़के को लगता है कि मैंने उसके साथ मारपीट किया, उसके जबड़े को पकड़ा, उसके गर्दन को मोड़ा, तो ये लोकतंत्र है। भारत जैसा लोकतंत्र देश मिलेगा नहीं। तत्काल रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, थाने में जाना चाहिए था। और ये तो ऐसा क्रांति सेना है जो बात बात पे आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं, तो वो हुआ नहीं, बल्कि अन्य संगठन के लोग, अन्य पार्टी के लोग इनके समर्थन में दिखे हैं। और जो वो युवक है, वो युवक को कोई आपत्ति नहीं है। वो युवक तो अभी भी कह रहा है कि ठीक है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, लेकिन बड़े भाई की तरह मेरे को समझाए हैं, लेकिन समझाने का अंदाज गलत था, ऐसा उसने बोला। तो ये बहुत छोटा सा विषय था, कोई बड़ा विषय नहीं था, जिसको राहुल गांधी को ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं थी, नेशनल कांग्रेस को नहीं था। और भूपेश बघेल जी तो इतने ज्यादा हड़बड़ाहट में है आजकल, हर छोटे छोटे विषय को ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है ना उनको, उनकी पार्टी में भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्या करेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि यह निर्णय जो आपने तालाब का लिया था, बहुत जल्दबाजी में आपने नाम की घोषणा कर दी? जल्दबाजी इसलिए नहीं था क्योंकि अगर देवदास बंजारे जी के नाम पे इन्होंने जब किया था तो उसे एक बोर्ड लगाना चाहिए था और उनकी प्रतिमा अभी तक लग जानी थी। अब वो प्रतिमा लगाने का काम मैं करने वाला हूँ। मैं अपने विधायक निधि से उनकी प्रतिमा लगा रहा हूँ मैं, देवदास बंजारे जी की। और कोई भी, अभी मैंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है
कि जो जो तालाब जिन जिन महापुरुषों के नाम पे हुआ है, तत्काल 10 दिन के अंदर सब बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगाया जाए और गेट जो है उनके नाम पे किया जाए, और जरूरत पड़े तो सभी महापुरुषों की प्रतिमा भी लगाएंगे, ताकि इससे पता तो चल जाएगा। अभी तक तो बोलचाल की भाषा में भी देवदास बंजारे जी का नाम नहीं था। नकटा तालाब, नकटा तालाब, और क्या, मैं भी तो इंसान हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, क्या मुझसे त्रुटि नहीं हो सकती? क्या गलती हुआ है तो उस गलती को हमने सुधार भी लिया, और शारदा सिन्हा के नाम को दूसरे तालाब को किया जाएगा। सुपेला तालाब अभी आप गए थे छठ में, वहाँ की स्थिति आपने देखी, वहाँ के लिए कुछ 50 लाख दे दिया मैंने, और उसका टेंडर लगेगा 2-4 दिन में। अभी छठ पूजा में गया था मैं। आपको ये बता दूं कि मैं चुनाव जीतने के बाद जिन जिन तालाबों को मैंने काम कराया, एक तो सबसे पहला काम कराया मैंने बैकुंठ धाम का, जो स्वयं के खर्च से किया। दूसरा मैंने काम कराया भेलवा तालाब कोका, भेलवा तालाब कोका 1 करोड़ रुपए की लागत से मैंने उसे बनाया है, जिसमें अभी 20% काम बचा हुआ है, लाइट लगना बचा हुआ है। आप देखेंगे कि उस तालाब को पहले दलदल रहता था, लोग छठ पूजा नहीं कर पाते थे, नीचे नहीं उतर पाते थे। मैंने चारों तरफ घाट बनाने का उसमें काम किया। उसके बाद दूसरा जो तालाब है हमारा इसका सुपेला शीतला तालाब, सुपेला शीतला तालाब में भी 20% काम बचा है, जिसके लिए मैंने 50 लाख रुपए और रिलीज कर दिया। तीसरा जो तालाब है, जो हाउसिंग बोर्ड सूर्य कुंड, वो वहाँ के जो स्थानीय जो पार्षद है पीयूष मिश्रा और जो उनकी टीम है, और जो हमारी नगर निगम की टीम है, छठ पूजा से पहले मैंने भी निर्देशित किया था, और वहाँ के पार्षद के साथ मैंने दौरा भी किया था, और उसको तत्काल जो है रंग रोगन और कोई व्यवस्था, कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी तैयारी 10 दिन पहले से तैयारी चालू हो जाती है। अभी उसमें कुछ पैसे और लगाने हैं, पाथवे का काम कराना है, और लाइट की व्यवस्था थोड़ी ठीक करना है, थोड़ा सजाना है। बाकी तो ऐसे तालाब बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मैं सजाना संवारना चाहता हूँ, ताकि शाम को लोग वॉक करना चालू कर दे, वहाँ पे वातावरण अच्छा हो। तो इसके लिए 20-30 लाख रुपए की वहाँ पे आवश्यकता है, तो उसको भी मैंने कमिटमेंट कर दिया कि उसको भी काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे, और ये जो तालाब है, सबसे बड़ी बात तो अब आइए आप नकटा तालाब, आप उसकी फोटो आपको हम अभी देंगे। 1 महीने पहले क्या हालत था, और 1 महीने पहले नहीं, 10 साल से उस तालाब की क्या हालत थी, जिसे मैंने मात्र 1 महीने में ठीक किया। उसमें वो उग गया था जलकुंभी, और इतनी गंदगी कि मत पूछे। चुनाव के समय भी लोगों ने मुझे कहा था कि भैया जीतोगे तो इस तालाब को कुछ कर देना। उसके बाद मैं मात्र 1 महीने में उस तालाब का मैंने कायाकल्प कर दिया। तो अच्छे कामों को भी देखना चाहिए, और अगर मान लो मैंने ऐसा कोई कृत्य किया है, तो उस कृत्य को आप पूरा वीडियो देखना चाहिए। कभी कभी जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए छोटा क्लिप दिखाया जाता है, तो उसको देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब भूपेश बघेल जी को एक काम और करना चाहिए, अगर वो लड़का FIR नहीं कर रहा है तो इनको कोर्ट चले जाना चाहिए, 153 के तहत कोर्ट में परिवार दाखिल करके मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देना चाहिए, अगर उनको लगता है तो सिर्फ छोटी राजनीति करना ही उचित नहीं होता। ये जो वीडियो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी मामले से विवाद बढ़ा था। आप पार्टी जो आज धरना प्रदर्शन कर रही थी, इसी वीडियो को लेकर कर रही थी। उनका कहना था कि विधायक रिकेश सेन को आम आदमी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। रिकेश सेन ने इस मामले में क्या कहा, हमने आपको दिखाया। और जो 3 वीडियो की बात रिकेश सेन कर रहे हैं, 3 मिनट के वीडियो की बात, वो भी हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। आप बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।